Hello everyone, welcome to the first episode of Beyond Mirage. Today I have a very special friend of mine from MBA, Namit Khanna, aka Adventure on Avenger. क्योंकि भाई कभी भी अपनी एवेंजर लेके कहीं भी निकल पड़ता है कोई भी बाइक राइड पे. And he's a very great friend of mine, a digital marketer, and he's a travel vlogger. So, on the very first episode, we have a travel vlogger with us, and I hope you all enjoy this episode. Welcome, Namit, to the first episode of Beyond Mira. Thanks, Jay. Thanks for having me on this episode. I think काफी मजा आने वाला है and I'm really excited. That's great. That's great. So, let's set some basic say rules, and let's get to know that यार blogger और vlogger में फर्क क्या है. Definitely. I'm glad कि ये first question है because मेरे को Instagram पे इतने सारे लोग मैसेज करते हैं कि आपका ब्लॉग बहुत अच्छा था. I was like मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ. So for anyone I think who is listening to this, ब्लॉगर और ब्लॉगर में ये फर्क है कि एक ब्लॉगर या व्लॉगर एक वीडियोस बनाता है एंड जितना भी आप रिटन कंटेंट देखते हो, वेबसाइट्स देखते हो जिस पे लिखा कुछ होता है, दैट इज अ ब्लॉग. ओके, सो नेक्स्ट टाइम किसी भी प्लीज वीडियो बनाने वाले को ब्लॉगर मत कहना, दिल में बहुत चुभता है बिकॉज बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, ठीक है, वीडियो बनाने में. So ये बेसिक डिफरेंस है यार. सही है. And now let's just get to know यार, where did you get and the inspiration to be a travel vlogger? या फिर ऐसा क्या हुआ था लाइफ में कि यार मुझे ट्रैवल vlogger बनना था, ऐसा लगा? That's a I think long one because see ऐसा कोई एक इंस्टेंस नहीं है कि मैं एकदम से ट्रैवल ब्लॉगर बन गया. I'll have to probably delve into my past and entire life की मैं ट्रैवल की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ. But I think एक स्मॉल इंस्टेंस ये है कि suppose when I was in 4th और 5th grade, ठीक है, अब पेरेंट्स को बोलते थे ट्रिप पे लेके चलो, सारे वेकेशन आई हैं, ठीक है, तो मैं ना मेरठ में रहता हूँ, तो सबसे पास हमारा टाउन पड़ता है हिल स्टेशन मसूरी, तो हम हमेशा मसूरी जाते थे, ठीक है. तो मसूरी से 30 किलोमीटर पहले एक टाउन है देहरादून, ठीक है, एंड वहां से पहाड़ शुरू होते हैं. सो एज सून एज वी यूज्ड टू क्रॉस द टाउन, पहाड़ मुझे दिखते थे. मैं ना पेरेंट्स को बोलता था कि मम्मी मेरे को गाड़ी में नहीं जाना, मेरे को ना ऊपर पैदल चल के जाना है. तब तो ट्रैक का मतलब भी नहीं पता था उस क्लास में ऑनेस्टली, बट मैं कहता था मेरे को ना बस ये पेड़ों के बीच में से जाना है, ऐसे मेरे को जाने दो, ये वो. एंड मेरे सारे क्वेश्चंस ना पेरेंट्स के लिए यही होते थे कि मम्मी क्या मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ, मैं गिर जाऊंगा, क्या होगा, नीचे नदी है, खाई में क्या है, ऑल दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो मैं बचपन से ना बहुत इंट्रिग करता था कि मेरे को ट्रैक करना है, मतलब वर्ड नहीं पता था बट पता था ऊपर पहाड़ पे जाना है ऊपर, राइट. बट पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स कहाँ अलाउ कर रहे हैं, कोई भी नहीं करेगा, राइट. पर क्या हुआ कि दिल में तो हमेशा से वही था कि जाना है. तो जैसे जैसे थोड़ा बड़े हुए तो एक अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को, एक यहाँ पे छोटा सा कैंप जा रहा था बच्चों का ट्रैक लेके आसपास. तो 7th और 8th क्लास में था मैं, वहां पे मैं गया, मेरे को बहुत मजा आया ट्रैक करने में, ठीक है. वो जंगलों में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैंप में आग से खाना बनाया वहां पे, तो बड़ा फैसिनेट हो गया मैं. तो उसके बाद आई थिंक लगभग 10th क्लास में जब आए, आई थिंक 10th के बाद 11th क्लास में हमने दोस्तों ने जो बचपन के दोस्त है, एक पेरेंट्स को कन्विंस करके फर्स्ट ट्रिप मारा, ठीक है. तो ट्रिप्स पे ना इतना मजा आया कि पेरेंट्स के अलावा जो ट्रिप होते हैं उस पर कितना मजा आता है वो समझ आया, ठीक है. तो वहां से ना एक और जर्नी थोड़ी सी ट्रिप्स और ट्रैवल की तरफ ज्यादा मेरी बढ़ने लगी. फिर बड़े होते हैं तो एक टाइम आता है कि सबको बाइक चाहिए होती है, स्कूटी लगता है कि स्कूटी तो बिलो स्टैंडर्ड है, बाइक ही लेनी है. तो हाथ में बाइक आ गई. अब बाइक आई तो उसके बाद मैंने ट्राई किया कि सोलो ट्रिप्स मारने शुरू किए, ठीक है. तो जैसे एक मीम्स बनते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए, तो वो बढ़ते मेरा वो सोलो ट्रिप्स तक पहुंचा. एंड पिछले 3 से 4 साल में मैंने बहुत ज्यादा ट्रिप्स मारे हैं एंड मेरे को ना कैप्चर करना ट्रिप्स को बहुत पसंद, ठीक है. तो मैं वो इंस्टाग्राम पे डाला करता था. अब इंस्टा पे पूरा डाला, स्टोरीज डाली, पोस्ट डाले, लोगों को पसंद आने लगा, ठीक है. एंड पीपल सेड कि और डाल. तो वहां से मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर टाइप बनने लगा. अभी तक मैं वीडियोस पे नहीं पहुंचा था, ओके. बट मेरे को वीडियोस ना हमेशा से बहुत बनाना बहुत पसंद था. मतलब एक वो होता है ना कि अपना फेस आए, अटेंशन मिले, वो सब बहुत था. तो मैंने ना 2016-17 में एक वाइन्स ऑफ इंडिया नाम से एक चैनल बनाया जिसमें मैं जैसे भुवन बाम की वीडियोस होती है ना, उस टाइम पे मैं उस टाइप की वीडियोस बनाने लगा. उस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया. मैंने फेसबुक पे भी वही बनाया. वी रीच्ड अबाउट 1 लाख फेसबुक पे लाइक्स ऑन द पेज. बट देन एमबीए आ गया, वो सब छूट गया, टाइम नहीं मिला. ऑफ कोर्स यू नो एमबीए में कितना मुश्किल रहता है, ठीक है. तो वो चीज कभी बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंच नहीं पाई.
पर दिल में फिर अभी भी वही क्रेज था कि वीडियोस बनानी है और ट्रैवल तो करना ही है। तो क्या हुआ कि जब मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई एमबीए में फर्स्ट ईयर के बाद, आई वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप टू थाईलैंड। ओके, एंड वहां मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पे आया ही हूँ, टाइम भी बहुत है, व्हाई नॉट शूट अ व्लॉग। ओके, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा अच्छे से व्लॉग शूट किया एंड वापस आया, थोड़ी स्टोरीज डाली। तो दोस्तों ने बहुत मोटिवेट किया कि यार अब तू बना, अब तू कुछ भी है, तेरा कंटेंट अच्छा है, अब तू इसको डाल। पर तब भी क्योंकि सेकेंड ईयर था, प्लेसमेंट्स का सीजन था, ये सब था, तो बन नहीं पा रहा था। तो फिर आता है लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में वेले पूरा टाइम था। सो डे वन से मैंने सोचा कि यार ये टाइम है मेरे पास, 2-3 महीने तो आराम से हैं, आई विल स्टार्ट दिस। एंड समहाउ वहीं से स्टार्ट हुआ बिकॉज टाइम था, एंड सो फार इट्स बीन गोइंग गुड। लेट्स सी आगे क्या होता है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। बहुत ही लंबी स्टोरी है, मतलब नॉट या जस्ट लंबी, बट इट्स लाइक फ्रॉम योर वेरी मच लाइक स्कूल डेज से स्टार्ट हो रही है। स्कूल और डेज ये से। इट्स एन इंस्पिरेशन बेसिकली कि यार तभी से एक पैशन है। एंड दैट वन मोमेंट यार, वो ट्रैक करना था या फिर मुझे वो पहाड़ों में से जाना था, दैट हैज लेफ्ट विद इन यू कि यार दैट इंस्पायर्स यू टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। एग्जैक्टली। We will talk about that कि यार whether travel has changed you as a person, या फिर जो जनरली बोलते रहते हैं हम कि सोल सर्चिंग मिथ है या सच में है ट्रैवल पे, वो हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। बट फर्स्ट लेट्स टॉक समथिंग अबाउट कि व्हाट आर द 2 to 3 myths about traveling. Just tell our listeners और our viewers कि यार क्या myth है, पहले तो 2-3 ट्रैवलिंग के। श्योर। आई थिंक पता नहीं मैं सब यूजर्स, सब व्यूअर्स से रेजोनेट करूंगा कि नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे भी लगते थे और जो मैंने जनरली सुने हैं लोगों से, एक बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रैवल के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। ओके, राइट, एग्जैक्टली, चाहिए इतना तो। जी, वही सबको ये लगता है कि बिल्कुल चाहिए, बट इट्स अ वेरी बिग मिथ बिकॉज, एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं क्या, मैं लोगों से ट्रैवल पे भी मिलता हूँ, वो कहते हैं यार हम लोग ये ट्रिप मार रहे हैं, हमारा साल का एक ट्रिप है, बिकॉज ये बहुत सारे जो फ्रिक्वेंट ट्रिप्स होते हैं ये लोग सिर्फ फॉरेनर्स कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, वो ट्रैवल कर सकते हैं, उनको नौकरी दोबारा मिल जाती है, ब्ला 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 ब्ला। ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर अगर पैशन है और वो कीड़ा है कि आपको ट्रैवल करना है, देन यू विल फाइंड आउट योर वे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, बिकॉज आई थिंक इट विल shatter दिस myth. ओके, सो आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, मेरे पापा कोई ऐसे मेरे को ऐसे पैसे नहीं फेंक के देते कि बेटा जा ट्रिप्स पे जा। ठीक है, पर मेरे को पता था कि मेरे को ये चीज खुशी देती है, मेरे को बहुत सारे ट्रिप्स करने हैं। सो आई ट्राई टू प्लान एवरीथिंग इन अ वे कि मेरे पास पैसा हाथ में बचे। सो आई फोकस ऑन 2 ब्रॉड थिंग्स। द फर्स्ट इज माई डेली लाइफ, ठीक है, एंड एक और एस्पेक्ट ड्यूरिंग द ट्रिप मेरे को क्या करना है, कैसे पैसे बचाने हैं। ठीक है, तो अगर हम डेली लाइफ की बात करें, अब क्या है कि अगर मेरे को पता है कि मेरे को हर महीने मान लो एक ट्रिप पे जाना है, ठीक है, आई विल ट्राई टू कट डाउन दोज लग्जरीज इन माई लाइफ। तो क्या था, एक टाइम पे जो एक फेमस ब्रांड है नाइकी, ठीक है, अब उसके जूते बहुत महंगे आते हैं, मेरे को बहुत शौक था। ठीक है, शूज का मेरे को बहुत क्रेज था एंड मैं वो 7-8 हजार का जूता ले लेता था। लेकिन अब क्या होता है, अगर मैंने एक 7-8 हजार का जूता ले लिया है, मैं पापा के पास दोबारा किस मुंह से जाऊं कि पापा पैसे दो ट्रिप के लिए, नहीं हो सकता। ठीक है, कोई थप्पड़ पड़ेगा और कुछ नहीं होगा, राइट। ऑब्वियसली यार इतना पैसा तो कोई नहीं देता। उसके बाद जब जॉब स्टार्ट करी ना, तब समझ आया यार पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिप्स भी करने हैं। तो मैंने क्या किया, वो जो नाइकी का जूता था ना, वो मिंत्रा का कोई भी छोटा मोटा ब्रांड आता था ना, वो सस्ते वाला 1200-1300 रुपए जूता वाला, जो नाइकी को कॉपी करके अच्छा सा बना देते थे, मैं वो लेने लगा, तो मेरे पैसे बचने लगे। सिमिलरली आई डिड सेम थिंग अपने कपड़ों में और चीजों में। वॉचेस, आई यूज्ड टू बाय फर्स्ट कॉपी वॉचेस। आई हैव नेवर बॉट अ फैंसी 6-7 हजार की घड़ी। गफार मार्केट करोल बाग में है दिल्ली में, वहां से मैं घड़ी लेता हूँ, 1000 रुपए की मिल जाती है। ठीक है, तो उन सब चीजों को करके मैं जो पैसा बचाया है वो मैंने अपने ट्रिप्स में डाला है। द सेकेंड एस्पेक्ट इन माई डेली लाइफ इज अल्कोहल। मैं अल्कोहल नहीं पीता, ठीक है, तो मेरा जो बहुत बड़ा खर्चा है जो हमारी जनरेशन में होता है वो पूरा बच जाता है। बट आई विल टेल यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रैवलर्स, वो लोग क्या करते हैं कि सबको पता है कि महीने का अगर मान लो 6000 का अल्कोहल का आपका बिल आता है, ओके, यू नीड टू कट डाउन, यू नीड टू रैशनलाइज एंड यू नीड टू सी कि यार कितना मैं ट्रिप्स में डालूं, कितना मैं अल्कोहल काट सकता हूँ। अब क्या है, हर बार आपको कैफे में क्लब में जाके जाने पीने की जरूरत नहीं है यार, कभी कभी ठेके से लेके घर पे पियो, दोस्तों के साथ फ्लैट हाउस पार्टी कर लो। तो मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, दिस इज माय एडवाइस, आप 50% अपने अल्कोहल का बजट काट दो, आपका 1-2 महीने में एक ट्रिप आराम से निकल आएगा, आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई डू इन माय डेली लाइफ, बेसिकली लग्जरीज काट लिया। ठीक है, नाउ व्हेन आई गो ऑन अ ट्रिप,
तो उसमें क्या होता है, एंड एक छोटा सा इंस्टेंस भी बताऊंगा कि अब हम ट्रिप्स पे जाते हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्त हैं कुछ जो कहेंगे यार कमरा लेना है बहुत बढ़िया, 5 से 8 हज़ार रुपए और नाइट का कमरा लेंगे, उसमें सिर्फ सोने आते हैं या बराबर, फिर आधे, राइट, सब लोग यही करते हैं, बाहर ही रहते हो आप लोग, बाकी या तो फिर घूमना रहता है बाहर। या वही एग्जैक्टली। और फिर उसमें क्या होता है, एक आधे घंटे का आप बाथटब में नहाते हो, ओके, ठीक है। सबको बड़ा क्रेज होता है कि वो महंगा रूम लिया, बाथटब होना चाहिए, लेट के नहाएंगे, क्योंकि लोगों के घरों में नहीं होते बाथटब यार, Right. राइट। अब लेकिन जब नेक्स्ट ट्रिप की बारी आती है, मैं कहता हूँ चलो, तो वो कहते हैं यार पैसे नहीं है यार, ट्रिप पे खर्चा हो जाता है। अब जरूरी था वो बाथटब वाला लेना, उस टाइम जब तुम रगड़ रगड़ के नहा रहे थे, वो साबुन नहीं था, वो पैसा था जिससे तुम नहा रहे थे, राइट। उस टाइम तुमको रियलाइज नहीं होता है, बट बाद में Right. नेक्स्ट ट्रिप पे रियलाइज होता है। बट तुम्हारे मन में अगर सी इट्स नो हार्म, जिसको पसंद है वो करे, बट अगर आपको मल्टीपल ट्रिप्स मारने हैं, आई डोंट थिंक वो लग्जरीज की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बजट में भी कंट्रोल करना है। एंड सेकेंडली फूड, लोग क्या करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव जगह पे जाते हैं, खाते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि छोटी जगह पे खाऊं, जोमेटो पे ऐसी जगह देखो जो टेस्ट में, रिव्यूज में अच्छे हो, बट सस्ती जगह भी हो। एंड देन इतने सारे, जैसे मैं भी बडिंग ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, ऐसे बहुत बड़े बड़े हैं जिन्होंने एक्चुअली हर जगह का बताया हुआ है कि यहाँ सस्ता कहाँ मिलता है, कैसे मैनेज करना है। तो आपको वो सब करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अच्छी जगह जाता ही नहीं, मैं जाता हूँ, बट देन व्हाट आई डू इज, मैंने कुछ कुछ रातें ऐसी भी निकाली है, सिर्फ ब्रेड बटर नमकीन खाई है डिनर में, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को नेक्स्ट डे बहुत अच्छी जगह जाना है, जब मेरा पर हेड 1,000 रुपए लग जाएगा। So that's how I try to plan. So that is one myth, and I think I have tried to bust that myth कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो। बिकॉज ये क्वेश्चन मेरे को ऑनेस्टली इट्स अ मिथ, बट ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, हाउ डू यू मैनेज द एक्सपेंसेस, एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव आंसर्ड दैट। That's nice. Yeah, so I think और myths भी, the second myth that I think is कि local people are really helpful, ठीक है। ये कम ऑन, एंड वो तो है, लाइक मैं खुद ट्रिप पे जाता हूँ तो यू हैव ओनली वन सपोर्ट, हु आर लोकल पीपल, ठीक है। एंड उनको मतलब उनको पूछो, दे माइट हेल्प यू, दे विल टेल यू कि यहाँ जाओ, वो करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड आई आल्सो फील पर्सनली कि हाँ लोकल पीपल हेल्पफुल है, बट नाउ हाउ दिस इज अ मिथ आई डोंट नो। सो I'll tell you. So see, no doubt local people बहुत जगह पे हेल्पफुल होते हैं, बट इंडिया में स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस, ओके, एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम ओनली माय एक्सपीरियंस, और ठीक है, कुछ जगह हैं जैसे कसौल, ओके। नाउ मैं क्या करता हूँ, आई डोंट बुक होटल्स, आई गो देयर एंड ट्राई टू नेगोशिएट, तभी वो मेरे को बेस्ट प्राइस मिलती है, क्योंकि मेरा 3 महीने पहले ट्रिप प्लान नहीं होता यार, नहीं होता मेरे से, ठीक है। अब कसौल में तुम रुकोगे ना, जनरली क्या होता है, कहीं भी रुकते हो तो तुम पूछते हो होटल्स कहाँ मिलेंगे, सस्ते कहाँ मिलेंगे, लोग बताते हैं। तुम कसौल में बस स्टॉप से उतरो, किसी से पूछो, वो ऐसे देखेंगे कि तुमने उनसे पता नहीं क्या पूछ लिया, लाइक हमें नहीं पता, खुद ढूंढ लो, होटल नहीं है, सब फुल है, सब खाली पड़ा होगा, बट दे विल टॉक टू यू सो रूडली कि तुम्हारा मन भी नहीं करेगा, तुम सोचोगे यार तुम कौन से हिल स्टेशन पे आ गए हो। एंड यू आस्क देम एनीथिंग, सो इट हैपेंड विद अस, यू आस्क देम द वे, दे विल नॉट टेल यू, ईदर दे विल टेल यू द रॉन्ग वे और दे विल नॉट टेल यू एट ऑल। तो ऐसे एक मतलब बहुत ज्यादा हर जगह पे हेल्प नहीं करते। एंड ये तो एक छोटा सा इंस्टेंस है। सेकंड इज गोवा। तो अभी मैं इस साल के स्टार्टिंग में गया था गोवा, ठीक है। अब गोवा इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। अब आप ऐसी जगह पे आप सोचते हो कि लोकल पीपल तो बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, एटलीस्ट आपके साथ कुछ गंदा तो नहीं करेंगे। तो मैं और मेरा फ्रेंड था आदित्य, ठीक है, तो हम लोग गए थे वैगाटोर बीच पे। अब क्या हुआ, वैगाटोर बीच पे एंटर करते हम लोग बड़े एक्साइटेड, पहली बार गोवा आए हैं, देख रहे हैं बीच पे क्या हो रहा है। तो एक जगह पे ना ऐसे लगभग 15 लोग खड़े हैं और बीच में ना वो वाली गेम होती है ना, कटोरों के अंदर, एक कटोरी के अंदर वो बॉल रख के जज करो कहाँ पे किसमें, राइट, वो चल रहा है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। वो कटोरी नहीं है, उस नीचे एक कैरम का स्ट्राइकर जैसा वो घुमा रहा है, एंड ही इज गिविंग यू डबल इफ यू जज इट राइट, ओके। एंड देयर लॉट ऑफ पीपल लाइक फ्रॉम अक्रॉस कल्चर्स इंडिया के दिख रहे हैं, शक्लों से पता चल रहा है कि वो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, एंड दे आर प्लेइंग। और वो बहुत इजीली ना, मतलब वी कुड इजीली जज इट, ठीक है, कि कहाँ पे है। एंड सम ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी। लाइक यार इतना स्टूपिड बंदा कैसे हो सकता है, साफ दिख रहा है किसमें गया, बिकॉज दैट गाय इज रोलिंग दोस थिंग्स वेरी स्लोली, ठीक है। हमने आसपास वालों से पूछा कि ये क्या है, जो लाइक ये ऐसे है, बहुत अच्छा भी लोग कमा के गए हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है, तो हम खड़े रहे, वी डिड नॉट पुट आवर मनी, तो हम खड़े हुए हैं एंड वी आर हेल्पिंग पीपल। जो गलत कर रहा है ना, हम उसको ऐसे जज बता रहे हैं कि ये सुन वहां पे है, वो बता रहा है एंड ही वन द मनी, ठीक है। तो वो बार बार सारे लोग हमसे पूछने लगे कि अब बताओ बताओ किसमें, एंड वी आर टेलिंग वो सब कुछ सही हो रहा है।
इतने में दैट गाय, द गाय हु इज प्लेइंग, वो बार बार हमको पैसे ऑफर कर रहा है कि आप ले लो, आप जीत गए हो, लो आप जीत गए हो, ठीक है। हमने नहीं पकड़े, ठीक है। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर लाइक 4-5 मिनट्स मेरे को भी हुआ यार पैसा कमा सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है। उसने पैसे दिए, मैंने हाथ में पकड़ लिए। सो दैट मेंट कि यू आर पार्ट ऑफ द गेम। ही लाइक अगर आपको अब ये पैसे चाहिए, ही गिव मी 2500 रुपीज, ठीक है, हाथ में। ही लाइक आपको 2500 और लगाने पड़ेंगे, अगर आप जीत गए तो सारे आपके, ठीक है। एंड उन लोगों ने क्या किया, फिर उनके लोगों ने कहा वॉलेट निकालो एंड दे टुक आउट द मनी, ठीक है। अब क्या हुआ, पैसे लग गए। अब जब उसने इस बार किया, नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, बिकॉज वो पहले क्या कर रहा था, he was trying to show us, he was trying to lure us into the game कि हमारा इंटरेस्ट बने, राइट। एंड उसके बाद जब हम एक्चुअली पैसे लग गए, उसने चीट कर दिया हमको। बाद में पता चला वो सारे लोग उसी के थे, एकदम से सब पलट गए, लाइक नहीं आप हार गए। अब हमको पता चल गया ये स्कैम है। आई स्टार्टेड कॉलिंग द पुलिस, ठीक है ना। जब मैंने पुलिस को कॉल लगाना शुरू किया, अभी तक वो बहुत चौड़ रहे थे, they were trying to intimidate us, बट जैसे पुलिस को कॉल लगाया, उनको लगा यार ये तो पुलिस आ जाएगी, इधर डूइंग गैम्बलिंग, वो भी पकड़े जाते हैं। उस टाइम उसने हमको पैसे वापस किए एंड देन वी रियलाइज, एंड वो बाकी सारे लोग फिर हो गए। फिर हमने लोकल्स और वहां से पूछा, फिर पता चला कि ये स्कैम करते हैं। तो इमेजिन कि एक जगह पे आप जाते हो एंड यू जस्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ, यू प्ले गेम्स यार, लकी 7 एंड ऑल, एंड सच अ बिग स्कैम। फर्स्ट डे 5000 रुपए का नुकसान होने वाला था। तो उसके बाद से तो आई स्टॉप ट्रस्टिंग लोकल पीपल, बिल्कुल ही। That's nice, यार। That's a very good story actually and a good experience, जिसकी वजह से यार काफी लोग को मिल गया, काफी अभी लगे कि नहीं यार, we should also think before blindly विश्वास करने के पहले। और ठीक है, that was very good यार। पहले से अपने को पता चला कि यार you need to sacrifice a lot of things because if you want to do something, like as you said कि luxury में sacrifice करो या फिर जो भी है, because it's not about what you want, it's more about what you leave so that you can get where you want to go, right? That's a very wonderful insight। और यार बहुत मजा आया यार, 2 ट्रैवल के बारे में myth bust किए and that was a wonderful thing। I hope everyone of our listeners would have liked it, and thank you for joining us Namit today। And guys, if you are not following him, तो यार जाओ Adventure on Avenger पे and see his videos। I have personally seen, उसने अभी जो थाईलैंड के वीडियोस निकाले, उसके फीफी आइलैंड के वीडियोस है, go and see that, you will like it, definitely you will like it। Thank you Namit for joining। Thanks yeah।